ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम अथ षड्लिंगेषु अजंत स्त्रीलिंगाः कक्षा संख्या 73वीं 73वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 72 कक्षाएं आपको हमने पढ़ा दी हैं, आज 73वीं कक्षा को पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में पुस्तक को खोलने से पहले मित्रों आपसे हम निवेदन करेंगे, 2-3 मिनट का समय लेंगे, ठीक है। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल, जयतु संस्कृतम वसुधैव कुटुंबकम। संस्कृत भाषा की विजय हो और ये संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। जो लक्ष्य है इस देववाणी संस्कृतम का, वह 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना। अब कोई भी व्यक्ति देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने गृह पर ही बैठे बैठे ऑनलाइन निःशुल्क धारा प्रवाह शुद्ध संस्कृत का संभाषण लेखन पुस्तकों को पढ़ करके अर्थ करना सीख सकते हैं। पूरे सभी कोर्स तैयार कर दिए गए हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप इन 2 व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना चाहिए, हमारी टीम आपको बता देगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये हम निःशुल्क अभियान चलाते हैं। क्या निःशुल्क अभियान चलाते हैं? जैसा कि आपको अभी बताया था कि हम किसी से फीस नहीं लेते। कोई भी आइएगा देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा और पढ़िएगा। किसी को कुछ पूछा नहीं जाता कि भाई आप इतने फीस दीजिएगा तब आप पढ़ेंगे, नहीं। आप आइएगा, पढ़िएगा, सब के लिए ओपन रखा है, जिससे संस्कृत भाषा का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हो सके। अब ये सारी व्यवस्था को चलाने के लिए पैसे तो खर्च होते हैं, निःशुल्क तो अर्थात फ्री में तो कुछ भी नहीं आता। तो ये जो सारी व्यवस्था चलाई जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर पूरी एक अच्छी व्यवस्था बना करके उसमें धन व्यय होता है। और वो धन कहाँ से आता है? वो धन आता है हमारे सभी पाठकों के सहयोग से। हमारे सभी पाठक स्वेच्छापूर्वक, किसी पर कोई दबाव नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, स्वेच्छापूर्वक सभी से निवेदन किया जाता है कि आप देववाणी संस्कृतम के इस अभियान में आप मासिक सदस्य बन जाइएगा। मासिक सदस्य में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, परमपिता परमेश्वर ने आपको जितना भी सामर्थ्य दिया है
उस सामर्थ्य के अनुसार आप इसमें, इस महान यज्ञ में अपनी आर्थिक आहुति दें, जिससे ये यज्ञ और विशाल हो जाए और विस्तार को प्राप्त हो जाए। मित्रों, तो आप पर जितना भी सामर्थ्य है, आपको ये मन में विचार नहीं रहना कि हम फीस दे रहे हैं, शुल्क दे रहे हैं, नहीं। आपको विचार करना है कि संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए एक अच्छा प्रकल्प चलाया जा रहा है, इसमें मैं भी सहयोग करूंगा। इस भाव से आपको सहयोग देना है। ठीक है, हम निरंतर लगातार आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं, आप सभी के लिए, कि आप अधिक से अधिक संस्कृत के प्रौढ़ ग्रंथों को भी अपने घर पर ही बैठे बैठे पढ़ लें। ठीक है, तो मित्रों, आपसे हमारा निवेदन है कि आप इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा और अपने सगे संबंधियों को भी बनाइएगा, चाहे वो संस्कृत भाषा को ना पढ़ते हों, ना पढ़ें, कोई बात नहीं, परंतु आप उनसे कहिएगा कि आप इस अच्छे काम में प्रति माह कुछ सहयोग करें। हमारी तरफ से आप उनको निवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, 1 रुपया, 11 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये, 1000 रुपये, 1100, 2100, जितना भी आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया उतना आप हमारा सहयोग करें कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए संदेश दिया गया है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है, वीडियो को रोक करके, और सहयोग प्रदान करके आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेज दें, सूचना अवश्य दें। ये अकाउंट नंबर दिया गया है, इसी से सभी गतिविधियां संचालित होती हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम 9582104261, इस पर ये अकाउंट से जुड़ा हुआ नंबर है। ठीक है, और सरलता से आप अपना सहयोग प्रदान कर सकें, इसके लिए हम आपके समक्ष ये QR कोड प्रदर्शित कर देते हैं। इसको आप स्कैन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लीजिएगा। प्रति माह आप बिना पूछे, हम किसी से पूछते नहीं हैं, हम अपना कार्य करते हैं, हम अपना कर्तव्य पूर्ण करते हैं और हमारे पाठक अपना कर्तव्य पूर्ण करते हैं। ठीक है, इससे ये कार्य आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो सहयोग अवश्य करें, ऐसा मन में विचार करें। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं। ये तो बात हो गई हमारी। तो गत कक्षा में मैंने आपको श्री शब्द के सभी रूपों की सिद्धियां करा दी थी। ठीक है, श्री शब्द की सभी करा दी थी। ठीक है, ये सूत्र भी लगा दिया था। ठीक है, अब हमारा आगे आया था एक शब्द, आचार्य वरदराज महाराज जी ने यहाँ पर हमें बताया था धेनु। अब ये ही कारांत समाप्त हो गया, तो कहते हैं धेनु। ये धेनु शब्द कैसा है? ह्रस्व उकारांत है, माने ई वर्ण के बाद उवर्ण आता है, उवर्ण में भी ह्रस्व आएगा। और ये कैसा नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है? नित्य स्त्रीलिंग। माने धेनु, धेनु माने गाय, दूध देने वाली गाय। ठीक, तो कहते हैं धेनु के रूप कैसे चलते हैं? मतिवत। मति के रूप की सिद्धि आपको करा दी है, परंतु मति के समान, अर्थात मति तो ह्रस्व वर्णांत है, स्त्रीलिंग है, परंतु ये कैसा है? ह्रस्व वर्णांत है, स्त्रीलिंग है। बस इतना ही अंतर है कि ये उवर्णांत है, वो इवर्णांत है। जो मति में सूत्र लगे रूपों को बनाने के, वही सारे के सारे सूत्र इसमें लगे। फिर भी मैं आपको सहयोग करूंगा, अभी मोटे रूप में सिद्धियां करा दूंगा। ठीक है, चलिए आइएगा एक बार इसके धेनु शब्द के रूप देख लीजिएगा। पहले धेनु शब्द के रूप क्या बनते हैं? ये है। ठीक है, उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द के रूप, ये विभक्तियां हैं, ये वचन है। ठीक है, धेनु, धेनु, धेनवः, धेनुम, धेनु, धेनुः, धेन्वा, धेनुभ्यां, धेनुभिः, धेन्वै, धेनवे, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः, धेन्वाः, धेनोः, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः, धेन्वाः, धेनोः, धेन्वोः, धेनूनां, धेन्वां, धेनौ,
धेन्वोः धेनुषु, हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवः। ठीक है, ये बनते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इन 4 विभक्तियों में धेनु के 2-2 रूप बनते एक वचन में। ठीक इसी प्रकार से मति शब्द के भी क्या है, मति शब्द के भी इन 4 विभक्तियों में एक वचन में 2-2 रूप बन रहे थे, इसलिए कहा समान है। ठीक है, अब चलिएगा, मैं जो सूत्र होंगे वो लगा देंगे। ठीक है, इसमें जो ये लीजिएगा, इसमें आपको कौन कौन से सूत्र, या एक बार मैं ध्यान लगा देता हूं, इसमें कौन कौन से सूत्र हमने मति में लगाए थे। एक तो लगाया था जसी च, जसी च लगता है मति शब्द में। ठीक है, एक लगता है ह्रस्वस्य गुणः, ये भी लगेगा। ठीक है, और ये भी लगेगा शेषो घसखी, ये भी लगेगा। ठीक है, और घेर गीति, ये भी लग जाएगा। ठीक है, और ये भी लगेगा ngसी ngशोश्च। ठीक है, और ये भी लगेगा अच्छघे। ये सूत्र सभी मति में लगे थे, इसलिए मैंने वही पीडीएफ का पेज आपके लिए फिर दोबारा कर दिया है। इसके अतिरिक्त और दूसरे सूत्र लगेंगे, वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, जो बचे हुए हैं। चलिएगा, आप अब यहां पर आ जाइएगा धेनु शब्द पर, फिर आगे बढ़ेंगे। धेनु है ये आपका, स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे, इत संज्ञा आदि होकर के, ऋत्व विसर्ग आदि होकर के क्या बन जाएगा, धेनु। सु का लोप तो होगा नहीं क्योंकि ये ज्ञंत नहीं है, तो धेनु बन गया। द्विवचन में जैसे क्या बन जाएगा, धेनु, और ये औ आ गया। ठीक है जी, तो यहां पहले सबसे पहले प्राप्त क्या होता है, को एणची, उसका अपवाद क्या, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। प्रथमयो पूर्व सवर्ण से औ और उ के स्थान में क्या दीर्घ उ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, धेनु। सरल है। ठीक है, फिर यहां पर क्या है, धेनवः, धेनु और जस आ गया। अब हमने अब ये बताया था कि जसी च, क्या, जसी च, यहां पर जसी च जो सूत्र दिखाया था आपको, जसी च से जस के पर रहते ह्रस्व अंग को गुण हो गया, तो जस के पर ह्रस्व अंग को गुण हो गया, गुण होकर के क्या हो जाएगा, स्थानांतर तमा देंग गुणा रख करके क्या लग हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो धेनो, और ये जस का अस, अब यहाँ एचो यवा यावा लगा दीजिएगा, तो धे न वस, और रुत्व विसर्ग होकर के इसको धेनवः बन गया जी, धेनवः बन गया। अब आ जाते हैं द्विवचन में, तो धे नु और ये अम। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले वही लगता है एकोयणची, फिर उसका अपवाद प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, उसका भी अपवाद अमी पूर्व। अमी पूर्व माने प्रथमयो पूर्व सवर्ण का अपवाद है, तो अमी पूर्व पूर्व रूप हो जाएगा, आ और उ को उय हो जाएगा, तो धेनुम बन गया ये आपका। और द्विवचन में आउट का औ और इसके समान प्रथमयो पूर्व सवर्ण लग करके धेनु बन गया। ऐसे ही यहां पर धेनु और ये शस। ठीक है जी, शस हो गया, शस का ये बच गया अस। अब यहां पर क्या है, इको एणची, उसका अपा प्रथमयो पूर्व सवर्ण, प्रथमयो पूर्व सवर्ण लग करके क्या हो जाएगा, पूर्व सवर्ण उ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये बोलो, धेनुस।
अब ये तो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए तस्मात् छसो नपुंसी नहीं लगेगा। क्या तस्मात् छसो नपुंसी नहीं लगेगा इसमें। तो ऐसा ही स को विसर्ग होकर के धेनु बन गया, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। अब धेन्वा, तो ये धेनु और टा का आ कुछ प्राप्त ही नहीं है, कोई अणची लग गया तो धेन्वा। धेनुभ्याम, धेनु और भ्याम, धेनुभ्याम कोई नया सूत्र प्राप्त नहीं है, सामान्य। धेनु भी, धेनु भिस, धेनु भी बन गया। ठीक है, अब आ जाइए। ये क्या है, धेनु, और है ये ङे। ठीक है, अब इसकी क्या है, ङेति ह्रस्वश्च। ये तो हमने पढ़ाई दिया था आपको, कल ही पढ़ाया था, चर्चा इस पर हमने चलाई थी आपको। ठीक है, ङेति ह्रस्वश्च 222वां सूत्र था। ङेति ह्रस्वश्च से क्या हो जाएगी इसकी, ये ह्रस्व उकारांता स्त्रीलिंग है। ठीक है, नित्य स्त्रीलिंग है, वो नित्य नहीं, ये ह्रस्व उकारांत है और उकारांत है और स्त्रीलिंग है, तो इससे नित प्रत्यय के परे रहते इसकी क्या हो जाएगी, विकल्प से नदी संज्ञा। क्या विकल्प से नदी संज्ञा कही है, तो मती की भी बताई थी। तो ङेति ह्रस्वश्च, फिर देख लीजिएगा, ङेति ह्रस्वश्च, ये है आपका, ये लघु सिद्धांत कौमुदी में 122वां सूत्र था। 122 नहीं, 222, क्षमा कीजिएगा, 222 नंबर का सूत्र था। इससे इसकी क्या, विकल्प से नदी संज्ञा होती है, एक बार होगी नदी संज्ञा, एक बार नहीं होगी। ठीक है, अब देखिएगा, नदी संज्ञा हो गई तब क्या हो जाएगा, इसको नदी संज्ञा होने से आण नद्याः, क्या आण नद्या से यहाँ पर आठ आगम हो गया, आदम तो टकता हूँ, आठ का आ और ङे का ए, आटश्च से क्या हो गया, वृद्धि एकादेश हो गई आई, और एको एणची लग करके क्या बन गया, धेन्वई बन गया जी। बोलो क्या बन गया, धेन्वई। अब धेनु बन गया। अब क्या है, जिस पक्ष में इसकी नदी संज्ञा नहीं हुई, नदी संज्ञा नहीं हुई तो क्या है, शेषो घ्यसखी, क्या शेषो घ्यसखी से क्या हो जाएगी, इसकी घी संज्ञा हो जाएगी। घी संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, घेर गिति, गित प्रत्यय के पर रहते घी संज्ञक अंग को गुण हो जाता है, तो ये गित प्रत्यय घी संज्ञक है तो इसको गुण हो गया, गुण होकर के क्या हो गया, बोलो धेनो और एचो एवा यावा, तो क्या बनेगा, धेनवे। ये ध्यान रखना है, इन चार प्रत्यय जो गित हैं इनके परे रहते विकल्प से नदी संज्ञा होगी, और जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो बोलो क्या होगी, घी संज्ञा। तो नदी संज्ञा होगी तो नदी संज्ञा के काम होंगे, और जो घी संज्ञा होगी तो घी संज्ञा के काम होंगे। ठीक, चलिएगा आगे हमारा क्या है, धेनु प्लस भ्याम ध्यानुभ्याम, धेनु प्लस भ्यस धेनुभ्यः। अब धेन्वाः धेनोः, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, वही सारी प्रक्रिया, धेनु मैं लिख दे रहा हूँ आपकी सरलता के लिए, कोई कहीं पर आपको ऐसे लिख लिख के नहीं पढ़ाएगा। धेनु और ये ङसी, ङसी का ङस का अस बच्चा। ठीक है, अब ये ङित है, ङित ह्रस्वश्च से क्या होगी, इसकी विकल्प से नदी संज्ञा, नदी संज्ञा होने से आण नद्या से आठ हो गया, आटश्च से वृद्धि एकादेश हो गई, तो क्या बन गया, ये आस। ठीक है, आस हो गया, और ये धेनु। अब यहाँ एक को एणची लगा दीजिएगा, तो धेन्वास वृत्त विसर्ग होकर के धेन्वाः। और जब इसकी
घी संज्ञा जिसका ये ngस का अस, अब इसकी नदी संज्ञा नहीं हुई तो शेषो घ्यसकी से घी संज्ञा हो गई। घी संज्ञा होने से क्या घेर गित्ती से इसको गुण हो गया, तो ये क्या धेनो ऐसा हो गया, धेनो और अस। अब यहां पर वो सूत्र लगेगा जैसे मते में लगाता ngसी ngशोश्च, ngस और वो ngसी और ngस के परे रहते पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। ध्यान रख लीजिए ngसी ngशोश्च, ngसी ngशोश्च। तो ngसी ngशोश्च क्या करा, ये आ और ओ को ओ कर दिया तो क्या बन गया धेनोस, रुत्त विसर्ग होकर के क्या बन गया धेनो हो। ये सूत्र आपको पढ़ा दिया था, ngसी ngशोश्च दिखा देता हूं मैं आपको। ये था, ठीक है, ngसी का 173 173। तो ये इससे क्या हो जाता है पूर्व एकादेश हो जाता है, ठीक है, जैसे हरे में लगाया था मत्ते में भी लगाता और यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। चलिएगा ये हो गया आपका। अब चलते हैं आगे, ध्यान रख लीजिए इन सूत्रों को। ऐसे ही धेनु भ्याम धेनुभ्याम और धेनु व्यच धेनुभ्य, ये बन गया। पंचमी और षष्ठी बिल्कुल समान बनते हैं, वो उसका ngसी का ngस अस बचता है, इसका ngस का अस बचता है, बिल्कुल समान बनेंगे, कोई नया सूत्र नहीं है। या षष्ठी व्यक्ति द्विवचन में क्या हो जाए धेनु ओस, कोई सूत्र प्राप्त नहीं है तो इक्वणची लग गया तो धेनोह बन गया। षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में धेनु नाम, क्या है धेनु नाम, तो यहां पर क्या हो जाएगा धेनु, और ये क्या है आम, ठीक है। अब यहां पर इसकी नदी संज्ञा नहीं है, विकल्प से ध्यान रखेंगे, नदी संज्ञा गित प्रत्यय के पर रहती है, ठीक है, नित्य ह्रस्वश्च, ये तो आम है, इसकी नदी संज्ञा नहीं है। तो अब यहां पर क्या हो जाए ह्रस्व नद्यापो नुट, ह्रस्व नद्यापो नुट से क्या नुट हो गया, इसको नुट का ना बचा तो ये नाम बन गया, और नामी क्या नामी सूत्र से क्या हो जाएगा नाम के पर रहते इसको दीर्घ हो गया तो क्या बनेगा धेनु नाम, ऐसे बन गया। अब आते हैं सप्तमी में एक वचन में, यहां धेनु और ये गी, ठीक है जी, धेनु और गी। अब यहां पर क्या है इसकी विकल्प से नदी संज्ञा है, नित्य ह्रस्वस्य से नदी संज्ञा है, नदी संज्ञा होने से क्या हो जाएगा गे राम नद्याम नीभ्य, नदी संज्ञा से घी को क्या हो गया आम हो गया, ध्यान रखें पहले भी बनाया है। और आण नद्या माने नदी संज्ञा से उत्तर गित को आठ भी हो जाएगा तो क्या बन गया ये आठ हो गया, आण नद्या से आटश्च से आ और आ को आम हो गया आम, और ये धेनु, अब एक को एणची लगा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा ऊ को हुआ होकर के धेनाम, कोई नया सूत्र नहीं है, ठीक है, बस गे राम नद्याम निभ्या लगा है। फिर है धेनऊ, तो ये क्या है धेनु और नी, अब इसकी क्या है घी संज्ञा शेषो घैसी, शेषो घैसकी, घी संज्ञा से क्या है हमने एक सूत्र पढ़ाया था अच्छ घे है, क्या है अच्छ घे है, अच्छ घे माने घी संज्ञक से उत्तर नी को क्या हो जाता है आउ, आउट आउ हो जाता है, और घी संज्ञक जो घी संज्ञा है उसको क्या हो जाता है आ, तो अलो अंत से इसके ऊ के स्थान में क्या हो जाता है आ, धेन ये ऊ को आ हो जाता है, उसी सूत्र से होता है अच्छ घे है, घी से उत्तर घी को आऊ होता है और घी को आ हो जाता है, घी माने घी संज्ञक वह शब्द को, तो इसको आ हो गया। अब आ और ओ वृद्धरेची लगा दीजिएगा यहां पर तो क्या बन जाएगा धेनऊ, ये सूत्र आपको पढ़ा दिया था मैंने पहले।
ये देख लीजिएगा, 1 मिनट, यहाँ पढ़ाया था मैंने। ये था हमारा अच्छ गे है 174 174 अच्छ गे है इदुद्भ्याम उत्तर से गे है औत घे है अच्छ। इवर्ण माने इवर्ण, इवर्ण से और वर्ण से उत्तर घी को क्या हो जाता औत, और घी संज्ञक होता है तो घी को औ अत भी हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब आपका धेनु, ठीक है, ये हो गया। तो ये धेनु हो उसके पे रहते हैं, धेनुषु आदेश प्रत्यय लग गया। अब है संबोधन में, संबोधन में हमारा क्या लगेगा, ये धेनु और संबोधन का सु आ गया। अब इसको ह्रस्वस्य गुणः, समुद्धि के परते ह्रस्वस्य गुण माने ह्रस्व को गुण हो जाएगा, तो इसको गुण हो जाएगा, यहाँ पर गुण होकर के क्या बन जाएगा ओ। अब एंग ह्रस्वात् समुद्धे, एंग से उत्तर समुद्धि के सु का लोप हो गया, तो क्या बन गया हे धेनो। ये सूत्र आपको पढ़ाया था मैंने, देख लीजिएगा। ये ह्रस्वस्य गुणः, समुद्धि के परते ह्रस्व अंग को गुण हो जाता है, तो गुण हो गया यहां पर। चलिएगा आगे चलते हैं। अब है आपका ये धेनु, ये तो द्विवचन का बन जाएगा हे धेनवः, बिल्कुल वैसे बन जाएगा। तो ये मैंने आपको धेनु शब्द के रूपों की सिद्धि भी बताई। ठीक है। अब इसी प्रकार से यहां पर कुछ शब्द दिए हैं ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द अधिक नहीं होते हैं, संख्या उनकी कम ही है वास्तव में। फिर भी कुछ जैसे अलाबू, अलाबू है उकारांत, लता विशेष का नाम है। करेणु हथिनी, गंडू गांठ, तनु शरीर, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। वार्ताकु वैंगन, धेनु गाय, धेनु तो आ ही गया। उडू तारा, काकू स्वर विकृति, चंचू चौंच, रज्जू रस्सी, शतद्रु शतलुज, स्नायु नस, कंडू खुजली, ठीक है, खरजू खुजली, जम्बू जामन जामुन, रेणु धूल, सरयू एक ऐतिहासिक नदी का नाम है सरयू, हानु ठ्योड़ी माने ये ठोड़ी थोड़ी। ये कुछ शब्द है, इनके रूप बिल्कुल धनु के समान चलेंगे, वो धेनु के समान चलेंगे। अभ्यास करना है आपको। ठीक है। यदि व्याकरण पक्का करना है तो इनका अभ्यास कर लीजिएगा। ठीक है। ये हो गया। अब हमारा ये हो गया। अब इसमें आगे कहते हैं, ये धेनु का बता दिया था इन्होंने, ये हो गया। ठीक है। धेनुर्मतिवत। अब इसके आगे क्रम बता रहे हैं ये, सूत्र है हमारा 231वां, स्त्रियाम च, 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 96वां सूत्र। ठीक है जी। और जूम कर देता हूं, लीजिए। इस सूत्र का अर्थ है, इसमें ऊपर जो हमने एक सूत्र पढ़ाया था त्रिज्वत क्रोष्टु, क्रोष्टु, क्रोष्टु क्या है, क्रोष्टु शब्द स्त्रीलिंग में भी है और पुल्लिंग में भी है। जो गीदड़, जब स्त्री गीदड़ होगी तब भी उसके लिए प्रयोग है, और जो पुरुष गीदड़ होगा तो उसके लिए प्रयोग है, परंतु शब्द अलग अलग बन जाते हैं। मूल शब्द तो क्रोष्टु है। तो वहीं उसी के नीचे ये सूत्र दिया है कि स्त्रियाम च, 7:196। ये कहते हैं स्त्रीवाची क्रोष्टु शब्द त्रिज्वत,
त्रिजंतवद रूपम लभते। स्त्रीवाची माने स्त्री को कहने वाला जो क्रोष्टु शब्द है, उस क्रोष्टु शब्द वो क्या है? त्रिजंतवत, माने त्रिच के समान, त्रिच जैसा, जैसे त्रिअंत में चलता है वैसे त्रिजंतवत रूपम लभते, रूप को प्राप्त हो जाता है। अर्थात क्रोष्टु को क्रोष्ट्री हो जाता है स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग में भी होता है, पुल्लिंग में भी किया था। और कहते हैं स्त्रियाम च, स्त्रीलिंग को कहेंगे तब भी त्रिज्वत हो जाता है। अब क्या होता है जब त्रिज्वत हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, त्रिज्वत हो जाता है तो फिर कहते हैं कि इसको, जैसे मानिए क्रोष्ट्री, ये हो गया, ये इस सूत्र से अतिदेश हो गया, क्रोष्टु को क्रोष्ट्री कर दिया। जब उसको गीदड़ी को कहेंगे तब, ठीक है, गीदड़ी कहेंगे, गीदड़ और गीदड़ी। अब कहते हैं स्त्रीलिंग में जो ऋकारांत शब्द होते हैं उनको विशेष प्रत्यय होता है। कोई भी स्त्रीलिंग शब्द होगा यदि ऋकारांत है तो उससे विशेष प्रत्यय का है, तो अब ये ऋकारांत शब्द बन गया स्त्रीलिंग में। तो अब इससे कहते हैं 232वां सूत्र ऋण्येभ्योगी, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र है जी, ठीक है। चलिएगा आगे आइएगा, इसका अर्थ देख लीजिएगा, सरल है। हृदंतेभ्यो नान्तेभ्यश्च स्त्रियां ङीप। इसका अर्थ करते हैं कि कोई भी ह्रस्व ऋकारांत शब्द और नकारांत शब्द, न अंत वाला शब्द, नांत का अर्थ यहाँ ह्रस्व, ये हलंत न है, यदि स्त्रीलिंग में वर्तमान होगा तो उससे क्या हो जाता है? उससे गीप प्रत्यय होता है। जी बोलो क्या होता है? नीप प्रत्यय। तो नीप प्रत्यय हो जाएगा इसको। अब क्या हो जाएगा? हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? तो ये शब्द क्या बन जाएगा? क्रोष्ट्री। क्रोष्ट्री, क्रोष्टु को क्रोष्ट्री कर लिया हमने इस सूत्र से, स्त्रियाम च, और इससे क्या हो? स्त्रीलिंग में वर्षा में ऋकारांत से गीप हो गया। ये हो गया इसका ई, ठीक है, ये ई हो गया। अब ये ई हो गया, अब यहाँ पर क्रोष्ट्री, अब यहाँ पर क्या लग जाए? इकोएणची, और कुछ प्राप्त नहीं है, इकोएणची लग गया, इकोएणची लगा दिया तो क्या बन गया? ये क्रोष्ट्री, ऐसा बन गया, ये क्रोष्ट्री। अब ये क्रोष्ट्री शब्द माने जब क्रोष्टु स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो उसका मूल प्रातिपदिक क्या बन जाएगा? क्रोष्ट्री। अब क्रोष्ट्री के रूप चलाएंगे, क्या? क्रोष्ट्री। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां है तो मूल शब्द तो क्रोष्टु था, उकारांत, इसलिए उकारांत के क्रम में लिया है, परंतु जब हम इसके रूप चलाने लगते हैं तो ये क्रोष्टु नहीं रहता, ये क्या? स्त्रीलिंग में क्रोष्ट्री बन जाता है, क्रोष्ट्री बन जाता है, इसलिए यहाँ एक ई वर्णांत ये चल रहा था, ठीक है। तो कहते हैं क्रोष्ट्री, क्रोष्ट्री बन गया। अब इसके गौरीवत, अब गौरी के जैसे रूप चलाए तो ये भी दीर्घ ईकारांत बन गया, तो गौरीवत इसके रूप आपको चला लेने हैं। अब इसके बनाऊंगा नहीं रूप में, बिल्कुल गौरी के समान जो जो बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। मैं आपको रूप दिखा देता हूं बस केवल, ठीक है। गौरीवत आ जाइएगा, ये देख लीजिएगा। क्रोष्ट्री, क्रोष्ट्र्यौ, क्रोष्ट्र्यः, क्रोष्ट्रीं, क्रोष्ट्र्यौ, क्रोष्ट्रीः, क्रोष्ट्र्या, क्रोष्ट्रीभ्यां, क्रोष्ट्रीभिः, क्रोष्ट्र्यै, क्रोष्ट्रीभ्यां, क्रोष्ट्रीभ्यः, क्रोष्ट्र्याः, क्रोष्ट्रीभ्यां, क्रोष्ट्रीभ्यः, क्रोष्ट्र्याः, क्रोष्ट्र्योः, क्रोष्ट्रीणां, क्रोष्ट्र्यां, क्रोष्ट्र्योः, क्रोष्ट्रीषु,
हे क्रोष्ट्री, हे क्रोष्ट्र्यौ, हे क्रोष्ट्र्यः। अब ये कैसा बन गया? दीर्घ ईकारांत यंत शब्द बन गया स्त्रीलिंग में। तो बिल्कुल गौरी के समान रूप चलाए हैं, सरल है। ठीक है, चलिएगा अब आगे आचार्य वरदराज महाराज जी क्या कहते हैं देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब कहते हैं कि भ्रू, अब दीर्घ उकार आ गया इसका, ह्रस्वकार तो ये ह्रस्वकार का भी समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक है, ह्रस्वकार। अब कहते हैं भ्रू, भ्रू श्रीवत। अब दीर्घ उकार भ्रू, भ्रू का अर्थ होता भौं, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, दीर्घ उकारांत। तो कहते हैं भ्रू श्रीवत, भ्रू का रूप तो श्री के समान चलेगा, बस कुछ भी नहीं चलेगा, बिल्कुल वैसा ही चलेगा। पूछो वहां पर श्री में क्या होता है? इयंग होता है, वो विवर्णांत है, इसलिए ये है उवर्णांत, इसलिए यहां पर क्या होगा? उवंग हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, उवंग उवंग होता चला जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं भ्रू के रूप श्री के समान चलेंगे। श्री के रूप आपको बताए मैंने पूरे। चलिएगा अब दिखा देता हूं मैं आपको, भ्रू के भी दिखा देते हैं। ये भ्रू के हैं। ठीक है, भ्रू भ्रुवौ भ्रुवः, भ्रुवं भ्रुवौ भ्रुवः, भ्रुवा भ्रूभ्यां भ्रूभिः, भ्रुवै भ्रुवे भ्रूभ्यां भ्रूभ्यः, भ्रुवाः भ्रुवः भ्रूभ्यां भ्रूभ्यः, भ्रुवाः भ्रुवः भ्रुवोः भ्रुवां भ्रुवां भ्रूणाम। दो बनेंगे, जैसे श्रियाम श्रीणाम बन रहा था वैसे ही बिल्कुल। भ्रुवाम भ्रुवी भ्रुवोः भ्रुवु भ्रूषु, हे भ्रूः हे भ्रुवौ हे भ्रुवः। बस उसमें क्या था? ये श्री था, इसलिए यहां पर क्या हो रहा था? अयादि प्रत्यय के पर रहते यंग हो रहा था। क्या होता है? यंग, यंग का ये बच रहा था। ये है दीर्घ उकारांत, इसलिए इसको क्या हो जाएगा? अयादि प्रत्यय के पर रहते जहां जहां उवंग होगा। सूत्र वही है, अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवो र्युम वंगौ। वहां भ्रू शब्द पड़ा हुआ है, उसमें ध्यान रखेंगे। अचिष्णु धातु भ्रुवाम, भ्रू शब्द पड़ा हुआ उसमें, तो भ्रू शब्द को अयादि प्रत्यय के परे रहते उवंग होता है, ये कहा है वहां। तो अब इसमें कुछ भी नया नहीं है। और ये दीर्घ उकारांत है, इसलिए जहां जहां विकल्प से नदी संज्ञा कही थी वो विकल्प से नदी संज्ञा हो जाएगी। यहां पर नीति रश्वश्च नेउंग वंगस्थानावस्त्री और नीति रश्वश्च से विकल्प कह दिया था, तो इसकी नदी संज्ञा तो है नहीं। ठीक है, हाँ नदी संज्ञा विकल्प से है इसकी। हाँ नहीं, नेउंग वंगस्थानावस्त्री। ठीक है, और वामी माने नीति रश्वश्च, नीति रश्वश्च और वामी, दो सूत्र लगाए थे हमने, तो ये यहां पर वामी से हो जाएगी। तो बस सारा वही है, इतना ही है, वही सारे सूत्र लगेंगे। ठीक है, इसका भी पूरा कोई अभ्यास कराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको अपने आप बना लेने हैं, कोई इसमें नया सूत्र नहीं है। श्री वाले जो सूत्र लगेंगे वही लगेंगे इसमें सारे, बस वो ये वर्णांत है, ये वर्णांत है। ठीक है, बस। अब आगे कहते हैं स्वयंभू पुंवत। कहते हैं जो स्वयंभू शब्द है, ये स्वयंभू शब्द क्या है? पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में बिल्कुल रूप समान ही है, इसके कोई अलग कार्य नहीं है। चाहे स्वयंभू स्त्री के लिए प्रयोग करें चाहे करें पुल्लिंग के लिए, दोनों के लिए एक ही रूप होता है।
इसलिए कह रहे हैं स्वयंभू के रूप तो पुंवत्वत पुल्लिंग में आपको बताए थे, पुल्लिंग में आपको बता दिए इसके स्वयंभू के, तो बस वो ही रूप है इसके, कोई इसमें नया कार्य नहीं होता है। ठीक है, दीर्घ उकारांत। अब मैं आपको स्वयंभू के रूप एक बार दिखा देता हूं, ये पुल्लिंग में भी वही थे, फिर भी आपको एक बार मन की संतुष्टि हो जाए। देखिएगा, स्वयंभू के रूप थे पुल्लिंग में, वही ऐसे बनेंगे, स्वयंभू स्वयंभुवौ स्वयंभुवः स्वयंभुवं स्वयंभुवौ स्वयंभुवः स्वयंभुवा स्वयंभू स्वयंभूभ्यां स्वयंभूभिः स्वयंभुवे स्वयंभूभ्यां स्वयंभूभ्यः स्वयंभुवः स्वयंभूभ्यां स्वयंभूभ्यः स्वयंभुवः स्वयंभुवोः स्वयंभुवां स्वयंभुवि स्वयंभुवोः स्वयंभूषु हे स्वयंभूः हे स्वयंभुवौ हे स्वयंभुवः। यही पुल्लिंग के रूप है, यही स्त्रीलिंग के रूप है, क्योंकि इसमें कुछ नया कार्य होता ही नहीं है, दोनों के लिए समान रूप है, इसलिए इसमें कोई अधिक बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका आज दीर्घ उकारांत का प्रकरण भी समाप्त हो गया। अब हमारा आता है आगे एक सूत्र, आगे की कक्षा में पढ़ाएंगे, आज नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, अब हमारा इस प्रकरण का अंतिम सूत्र बचा हुआ है अजंत स्त्रीलिंग का, न षट स्वस्रादिभ्यः। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, मीप टापव न स्ता, इनसे गीप और टाप नहीं होते ये वास्तव में। अब उवर्ण के बाद में रिवर्ण आएगा, रिवर्ण की बात चलेगी। ठीक है, चलिए, आनंद आ रहा है मित्रों, आनंद आ रहा है, हमें भी पढ़ाने में आनंद आ रहा है। परमपिता परमेश्वर ने हमें कितना सुअवसर दिया है कि आज हम लाखों लोगों को अपने ज्ञान से लाभान्वित कर सकते हैं, और लाभान्वित करने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, और इस पुरुषार्थ और प्रयत्न को सफल बनाने के लिए आप सभी पाठकों का सभी प्रकार का तन से मन से धन से हमें सहयोग चाहिए। सर्वेभ्यो नमः।